नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को राम राम, सभी को सुबह की सुप्रभात। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, किस तरीके से डीप स्टेट काम करता है और किस तरीके से मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश का अंतरिम पीएम है, उसकी पोल खुल गई पूरे दुनिया के सामने। जब ये गया अमेरिका, तो एक तो इसकी जब पहले पोल खुली थी कि किस तरीके से वो पूरा आंदोलन प्लान किया गया था, जब इसने इंट्रोड्यूस कराया प्लान करने वाले को, वो जो वहां का पूर्व राष्ट्रपति था, उसके एक फाउंडेशन के कार्यक्रम में। लेकिन ये जॉर्ज सोरस के बेटे एलेक्स सोरस से भी मिला तो ठीक, लेकिन इसने उसकी फोटो रिवील नहीं की, उसकी चर्चा कहीं नहीं हुई, वो बात कहीं बाहर निकल करके नहीं आई। जॉर्ज सोरस के बारे में आप लोग जानते ही हैं। जॉर्ज सोरस के बारे में एक मोटी मोटी बात जान लीजिए। जॉर्ज सोरस को कोई भी देश हो, राष्ट्रवादी सरकार पसंद नहीं है। वो पुतिन को नहीं पसंद करता, वो मोदी को भी नहीं पसंद करता, वो शेख हसीना को भी नहीं पसंद करता, वो डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पसंद करता। वो ऐसा शख्स है क्योंकि जो वो बिजनेस करता है, उस बिजनेस में राष्ट्रवादी सरकारें उसकी मदद नहीं करती। ओपन फाउंडेशन सोसाइटी करके उसका कुछ, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन करके उसका एक एनजीओ है। इसने ही कसम खाई थी कि मैं नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा करके रहूंगा और पुतिन को सत्ता से हटा करके रहूंगा। दोनों नहीं हटे। भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है और भारत के दो सिपाही, एक एस जयशंकर साहब, एक अजीत डोभाल साहब ने इसके मुंह पे तमाचा जड़ दिया, और भारत में इसके जो पंडर संडर बैठे हुए हैं, उनके मुंह पर भी तमाचा जड़ दिया। इस देश में संविधान बचाओ और इसके बचाओ उसको बचाओ को लेकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया, वो यहां से टारगेट नहीं हो रहा था मामला, और खुलेआम मिल रहे थे लोग। सारे प्रूफ के साथ बात करूंगा। लेकिन जो मोहम्मद यूनुस है ना, इसको 1999 से पाल पोस करके जॉर्ज सोरस के फाउंडेशन ने खड़ा किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद एलेक्स सोरस कह रहा है। और एलेक्स सोरस ने वो तस्वीरें इंस्टाग्राम पे शेयर की हैं पहली बार। तो आखिर क्या कारण था कि एलेक्स सोरस के पास टाइम नहीं था कि मुलाकात इतने पहले की हुई है, अब तस्वीरें जारी कर रहा है, और मोहम्मद यूनुस क्यों नहीं कर रहा है? ये सवाल तो किसी के जहन में आएगा ना। बेसिकली बांग्लादेश को बेच दिया गया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, बांग्लादेश को जॉर्ज सोरस को बेच दिया गया है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस का जो फाउंडेशन है, ग्रामीण फाउंडेशन, तो ओपन फाउंडेशन बनाता है, ग्रामीण फाउंडेशन बनाता है। उस ग्रामीण फाउंडेशन को बड़ी फंडिंग देता है जॉर्ज सोरस का फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। समझ रहे हैं ना दोस्तों? उसकी भी बात करूंगा। इसके अलावा जो वहां का टेलीकॉम सेक्टर है, उसमें जॉर्ज सोरस का इनडायरेक्टली घुमा फिरा करके 35% का स्टैक है। यही जॉर्ज सोरस 1999 में इस सोसाइटी को बनाने के लिए $11 मिलियन खर्च करता है। जो एक ग्रामीण फाउंडेशन है, सुनते हो, ग्रामीण बैंक बनाया, उसने बड़ी मदद कर दी, उसने बांग्लादेश का भाग्य बदल दिया। मैं भाग क्या बदल दिया बांग्लादेश का? बांग्लादेशी तो भाग भाग के भारत आते हैं नाली साफ करने के लिए, गटर साफ करने के लिए। किसी से छिपा है क्या? सब लोग जानते हैं इस बात को। तो उसने बहुत बढ़िया कर दिया, तो बांग्लादेश में टिका क्यों नहीं? ये रहता पेरिस में है। उससे भी मजे की बात, जो ग्रामीण फाउंडेशन है, उसमें जो भी काम होता है वो 99% बांग्लादेश में होता है। बाकी और देशों के नाम उसमें जोड़ रखे, लेकिन और देशों में कहीं काम नहीं होता। इसी तरीके से इंडिया मीडिया का कोलैबोरेशन होकर के काम करता है। 99% काम करता है, लेकिन ग्रामीण फाउंडेशन का हेड ऑफिस कहां है? अमेरिका में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप ग्रामीण फाउंडेशन.org की वेबसाइट पे जाकर के खुद ही पढ़ सकते हैं। मैं तो कड़ियों को जोड़ रहा हूं। अब बांग्लादेशियों को धीरे धीरे समझ में आने लगा 1-2 दिन में कि भैया ये तो बढ़िया बढ़िया बोल करके, गंगा बोल करके गंदे नाले में कुदा दी, वो वाली कहानी हो गई। तो आइए चलते हैं खबर पे। खबर बड़ी रोचक है, पूरा वीडियो देखिएगा, आग्रह रहेगा।
जॉर्ज सोरस के बेटे से मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की, उन्हें पिता का पुराना दोस्त बताया। उसने जब इंस्टाग्राम पे फोटो डाली तो उसने कहा कि हमारे पिता के पुराने दोस्त हैं। बिल्कुल सही। राहुल गांधी के भी पुराने दोस्त हैं मोहम्मद यूनुस, ये भी जान लीजिएगा। ये देख लीजिए, यह फोटो है। चोरी नहीं थी तो मोहम्मद यूनुस ने फोटो क्यों नहीं जारी की? अरबपति, और अब देखिए कैसे लिखते हैं अखबार, अरबपति और परोपकारी जॉर्ज सोरस के बेटे एलेक्स सोरस ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के, भारत में नहीं लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा था, इसका ट्रांसलेशन है, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। बुधवार को मुलाकात के दौरान 38 वर्षीय सोरेस ने यूनुस को कहा कि मेरे पिता का पुराना दोस्त है। उन्होंने बांग्लादेश को समानता, अब सुनिएगा, समानता निष्पक्षता के आधार पर शांतिपूर्ण भविष्य की ओर ले जाने वाले कदम के लिए उनकी सराहना की। कौन सा कदम उठा दिया भाई तूने? पूरा बांग्लादेश रो रहा है, हाहाकार मचा हुआ है, बिजली नहीं है तो कंपनियां भाग रही हैं, तो खाने पीने को नहीं है, तो बाढ़ आई हुई है। कौन सा सरकार ले जा रहा है? बेसिकली सोरस को पसंद ही नहीं है ना। और जानते हैं, शेख हसीना तो बहुत पहले हट जाती। शेख हसीना के साथ प्लस पॉइंट जानते हैं क्या था? शेख हसीना के साथ एक प्लस पॉइंट था भारत। और भारत में प्लस पॉइंट क्या था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। भारत की सारी पार्टियां शेख हसीना का समर्थन करती थी। कांग्रेस भी करती थी, भाजपा भी करती थी, और क्षेत्रीय पार्टियां भी करती थी शेख हसीना का समर्थन। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे राहुल गांधी को फोर्ड फाउंडेशन ने अलग किया, अब ओपन फाउंडेशन ने जॉर्ज सोरस के, फोर्ड फाउंडेशन नहीं, वो तो दूसरा कहानी उसका, उसको अलग किया जैसे ही राहुल गांधी को, वैसे ही सरकार गिरा दी। और राहुल गांधी से मुलाकात होती है खालिदा जिया के बेटे की, लंदन में ये सारी बातें ओपन हो चुकी हैं, सबको इसके बारे में पता है। मोहम्मद यूनुस की मुलाकात बार बार राहुल गांधी से होती है किसी न किसी इंटरनेशनल फोरम पे या जैसे भी हो, उसकी बहुत सारी तस्वीरें भी आती हैं। एक चीज और समानता है, आज के 10 साल पहले भारत में भी एक अर्थशास्त्री पीएम थे, और अब बांग्लादेश में भी एक अर्थशास्त्री पीएम है। एक और अर्थशास्त्री भारत का है जो बंगाल का रहने वाला है, मूलतः वो बांग्लादेश का रहने वाला है, जिसको वहां से पीट पीट करके उसके पूर्वजों को भगा दिया गया। उसका नाम है अमृत सेन। वो अभी मोदी की मुखालफत करता है और राहुल गांधी को बताता है परिपक्व हो गए हैं इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। इस कड़ियों को जोड़िएगा, मोहम्मद यूनुस और अमृत सेन, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। क्या है? अच्छे दोस्त हैं ये दोनों। इसके अलावा दोनों को नोबेल मिलता है, और नोबेल मिलता कब है? जब यही जो बाइडेन की जो पार्टी है, बराक ओबामा की जो पार्टी है, ये सत्ता में होती है। बराक ओबामा ने तो बाकायदा मेडल पहनाया था, वो तो तस्वीरें आप लोगों ने देखी हैं। खैर, ये लोकतंत्र बता रहा है, पुराने दोस्त हैं, बता दिया इसने, ठीक। अब ये मोहम्मद यूनुस है, अब ये इसका ग्रामीण फाउंडेशन है, ये देख लिया आप लोगों ने, पढ़ लेंगे इस वेबसाइट पे जाकर के, बहुत डिटेल में है। अब इसका ऑफिस कहां है? 2 ऑफिस है इसके, फिजिकल ऑफिस, मेलिंग एड्रेस, और दोनों कहां है? अमेरिका में है। और एक कहता है कि हमारा ऑफिस इंडिया में भी है, घाना में भी है, कीनिया में भी है, फिलीपींस में भी है, युगांडा में भी है। ठीक। भारत में इसने कब काम किया? इसका कौन सा ऑफिस, इसने कौन सा तुर्रम खा किया? वैसे भिखारी है बांग्लादेशी, हम लोग घुसपैठ से परेशान है। तो भैया जब इतना बड़ा काम हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, तो उसका हेड ऑफिस क्यों नहीं है यहाँ पे? हेड ऑफिस कैसे हो सकता है ना? और डोनर का नाम भी पढ़ लीजिएगा जाकर के, मैं बता रहा हूं, फैक्ट के साथ बात करता हूं। अब एक काम और हो गया, एकदम रिसेंट में हुआ है, ये खबर पुरानी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एलेक्स सोरस वाली खबर मुश्किल से 12 घंटा पहले आई है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। और उसी खबर के साथ साथ एक खबर और आई, बांग्लादेश सरकार ने भारत सहित 5 देशों से वापस अपने राजदूत बुलाए। अधिकारी नाराज हैं क्योंकि ये अब 1-2 महीने में रिटायर होने वाले थे। इन्होंने कहा कि हमारी नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति नहीं है, हमारी नियुक्ति सरकारी नियुक्ति है। लेकिन जब फाउंडेशन वाले ने कहा होगा नहीं नहीं हटाओ, ये लोग बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं, तालमेल सही नहीं बैठ रहा है, इनको हटाओ। हालांकि उसके देश के अधिकारी हैं, उससे हमें बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन क्यों हटा रहा है भाई? अमेरिका से भी हटा रहा है, ऑस्ट्रेलिया से भी हटा रहा है, भारत से भी हटा रहा है, क्योंकि इन सारे अधिकारियों की नियुक्ति शेख हसीना के समय पे हुई थी। खैर, कहां से हटाया? ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पुर्तगाल वगैरह से, ठीक। अच्छा, ये सब नाराज हैं। क्यों नाराज हैं?
क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमारी नियुक्ति राजनीतिक नहीं थी, सरकारी थी। अब ये देखिए, लंदन में बराक ओबामा और जॉर्ज सोरस का होना भारत विरोधियों के लिए सबक है। क्या सबक है, क्या अखबार लिखते हैं, समझ में नहीं आता। बराक ओबामा से मिल रहा है एलेक्स सोरेस, और सुनिए समर्थन कर रहा है ये किसका, बराक ओबामा के पार्टी की जो प्रेसिडेंट चुनी जानी है या जो चुनाव होना है उस उनके तरफ से जो कैंडिडेट है उसका, ठीक है, कमला हैरिस का, वो भी दिखाऊंगा आप। ये देखिए मुलाकात कर रहे हैं, एकदम बड़े आत्मीय मुलाकात हो रही है, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 घंटे पहले छापा है। ये देखिए जॉर्ज सोरस है, उसका बेटा है। जॉर्ज सोरस बूढ़ा हो गया, अब उसने अपना सारा काम अपने बेटे को सौंप रखा है, ठीक। अब ये खबर बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जॉर्ज सोरस एनजीओ बीपी सलील शेट्टी वॉक्ड विद राहुल गांधी ड्यूरिंग भारत जोड़ो यात्रा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंडिया टुडे की खबर है। 17 फरवरी 2023 को इंडिया टुडे लिखता है कि जॉर्ज सोरस के फाउंडेशन के बीपी जो हैं सलील शेट्टी वॉक्ड विद राहुल गांधी ड्यूरिंग द भारत जोड़ो यात्रा। अब लिंक जोड़िएगा, लिंक जोड़िएगा, लिंक जोड़ने में बड़ा मजा आएगा ना इसमें पूरे खबर में। दूसरी खबर देखिए, स्पोक अबाउट गाजा अनुराग ठाकुर स्लेम कांग्रेस टू इग्नोरिंग हिंदू इन बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में कुछ नहीं बोला पट्टे ने, जबकि आप लोगों को पता है कांग्रेस पार्टी से भी शेख हसीना के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं किसी जमाने में, लेकिन कैसे बोलेगा। जॉर्ज सोरस की फंडिंग जो भारत जोड़ो यात्रा पे आरोप लगा वो भी जॉर्ज सोरस कर रहा था। भाई बीपी उपी मिल रहे थे, उसका बाद फंडिंग ऐसे नहीं हो गया। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सरकार इस पे कुछ करती नहीं, सरकार बहुत कुछ कर रही है, ऑलरेडी कर रही है ना। लोकतांत्रिक कंट्री है ना, तो लोकतांत्रिक कंट्री में कुछ चीज झेलना भी पड़ता है, लेकिन लोकतांत्रिक कंट्री में सबसे मजबूत होती है जनता, और जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना दिया। ये जितने भी चल रहे थे खेल ये बंद हो गए इसी से। राहुल गांधी क्यों फ्रस्ट्रेटेड होकर घूमते हैं, चलिए मुद्दा भाग जाएगा, इस पे आते हैं। एलेक्स सोरस सन ऑफ जॉर्ज सोरेस इंडोर्स कमला हैरिस बेस्ट एंड मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट। ये कब कहा इसने, रिसेंट में ही कहा, ठीक। बांग्लादेश में राजनयिक अशांति के पीछे मुख्य कारण है, ये देख लीजिए, ये बहुत पुराना फोटो है। जॉर्ज सोरस है, जॉर्ज सोरस के बगल में यूनुस है, यूनुस के बगल में अमृत सेन है, एक और वहां का नेता है बांग्लादेश का, ठीक। ये देखिए जॉर्ज सोरस, जॉर्ज सोरस कह रहे बराक ओबामा पहना रहा है मोहम्मद यूनुस को मेडल, ये भी पुरानी तस्वीर है। ये सब पूरा नेक्सस है। आप बांग्लादेश आंदोलन हो रहा है, छात्रों के साथ शेख हसीना ने बर्बरता कर दी है, मोहम्मद यूनुस आएंगे और शास्त्री हैं, देश को बदल देंगे, एकदम चमका देंगे। मोहम्मद यूनुस चमकाए नहीं है, जॉर्ज सोरस के हाथों बांग्लादेश को बेच दिए हैं। अब धीरे धीरे बांग्लादेशियों को समझ में आ रहा है कि भैया हम तो घी खाने चले थे, मट्ठा भी नहीं मिला, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। ये अमृत सेन के दादा दादी को भगा दिया गया था बांग्लादेश से, सब जमीनें वमीनें इसकी सारी चीजें छीन ली गई थी वहां से, लेकिन इसने कभी भी बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के अत्याचार तब के भी और अब के भी कभी नहीं जुबान खोला। ये मोदी के खिलाफ जुबान खोलता है क्योंकि इनकी फंडिंग सब विदेशी है, ये सब विदेशी फंडिंग वाले हैं। इसको मोदी तानाशाह लगता है इस अमृत सेन को, और इसको ममता बनर्जी बहुत अच्छी लगती। अच्छा, इसको नोबेल मिला, इसने पता नहीं कौन रिवोल्यूशनरी काम किया था कि नोबेल मिला। इन सबों के काम आज तक पता नहीं चले किसी को, लेकिन नोबेल मिला हुआ है भाई साहब, मिला हुआ है तो ठीक है, अच्छी बात है। इसमें पूरा पढ़िएगा, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, स्क्रीन पॉज करके पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जॉर्ज सोरस वह व्यक्ति है जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को तोड़ा, अब अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग शैली की घात लगाने की कोशिश कर रहा है। हिंडनबर्ग जो है उसमें बड़ा पैसा लगाया हुआ है, किसने, जॉर्ज सोरस ने। और जॉर्ज सोरस अडानी पे, मोदी पे आक्रमण जिस शैली में करता, सेम उसी भाषा में, उसी लैंग्वेज में राहुल गांधी करता। भारत की सुप्रीम कोर्ट पे, भारत की सेबी पे, भारत की जांच एजेंसियों पे राहुल गांधी को भरोसा नहीं है, उस पे रवीश कुमार को भरोसा नहीं है, अल्टर न्यूज वाले जुबैर को भरोसा नहीं, जितने फॉरेन फंडेड हैं
किसी को भरोसा नहीं है। इसको भरोसा है एक शॉर्ट सेलिंग करने वाली, जिसमें जार सोरस पैसा लगाता है, उसको लेकर के। अडानी से क्यों सवाल पूछा जा रहा है? अडानी से सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि अडानी और अंबानी इस देश में वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए पूछा जा रहा है। अच्छा, चंगू मंगू जो है उनको समझ में तो आता नहीं, बांग्लादेश में भी चंगू मंगू को समझ में आया थोड़ी ना भाई। अब आंदोलन में सरकार को गाली देना एक फैशन है, इनको वही फैशन केवल समझ में आता है। खैर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कौन है जॉर्ज सोरस और हिंडनबर्ग रिसर्च के साथ क्यों आता है उसका नाम? क्योंकि उसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और शॉर्ट सेलिंग करके उसको कमाता है। जब देखिए डीप स्टेट कैसे काम करता है, वो एसेट्स बनाता है, वो एसेट्स बनाता है। प्रोफेसर उठाएगा, पॉलिटिशियन उठाएगा, एजेंसीज उठाएगा, अखबार उठाएगा, न्यूज चैनल उठाएगा, रिसर्च जर्नल्स उठाएगा, इनको फंड करेगा और फंड करके उसके थ्रू एनजीओ उठाएगा, प्रोटेस्ट करवाएगा, ये सारे काम करवाता है। डीप स्टेट ऐसे काम करता है। डीप स्टेट ऐसे काम नहीं करता है कि उसके पीठ के पीछे लिखा होगा डीप स्टेट, नहीं नहीं, वो सारे हथकंडे अपनाता है। मोदी ने आते ही क्या किया था? 36,000 एनजीओ क्यों बंद किया था? उसमें यही सब तो खेल होता था। 5 बड़े एनजीओ को भारत से क्यों भगाया मोदी ने? इसीलिए भगाया, इनका यही काम ही था। है? थोड़ा और देखते हैं क्या है। अब उसी समय का जब जॉर्ज सोरस का बयान था तो जयराम रमेश ने क्या कहा था, उस बात को ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि पीएम से जुड़ा अदानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, यह पूरी तरीके से कांग्रेस, विपक्ष और हमारी चुनावी प्रक्रिया पर निर्भर है। जो सुरसवा बोल रहा था वही कांग्रेसिया बोल रहे थे। और राहुल गांधी तो अभी भी रट्टा नहीं छोड़े हैं, अभी भी अडानी अंबानी, उसने शादी कर दी, जलेबी ले लो, पोहा ले लो, यही सब चल रहा है। इसको लगता है कि लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से बिहार में कॉमेडी करके बिहार में शासन किया 15 साल, उसी तरह इसको भारत की सत्ता मिल जाएगी। बहुत गलतफहमी है ना आदमी को। खैर, फिर क्या कहता है जयराम रमेश, इसका जॉर्ज सोरस से कोई लेना देना नहीं है, हमारी नेहरूवादी विरासत सुरक्षित रखनी है, चुनाव परिणाम यह तय करेंगे। तो चुनाव परिणाम तो तय कर दिया, तेरी नेहरूवादी विरासत और तेरे जॉर्ज सोरस अंकल वाला फंडिंग भी काम नहीं आया। एक बात और सुनिएगा, जॉर्ज सोरस भारत के लिए नहीं है, यूरोप में इसने क्या काम किया है। ये हंगरी मूल का है, हंगेरियन मूल का है, ये समझ रहे हैं आप। और नेहरू गांधी परिवार की एक महिला थी जो हंगेरियन मूल की थी, उनसे बड़े गहरे संबंध थे, बड़े गहरे दोस्त, 100 साल के होकर के उनकी डेथ हो गई। खैर, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने यूरोप में हो रही कथित इस्लामिक माइग्रेशन की घटनाओं पर एक साजिश करार दिया और उसने बताया कि यह आज से नहीं हो रहा है, ये कई सालों से जॉर्ज सोरस का प्रयास है पूरे यूरोप की ज्योग्राफी को, जियोपॉलिटिकल स्थिति को और वहां के जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको पूरी तरीके से खत्म करने का। याद रखिएगा, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कहा था जॉर्ज सोरस के बारे में, जिद्दी है, अमीर है, बुढ़ा है और खतरनाक है। जिद्दी है, अमीर है, बुढ़ा है और खतरनाक है। और ये ओपनली कहा था जयराम रमेश ने, अब एस जयशंकर साहब ने, समझ रहे हैं। तो ये तो देखिए कैसे कैसे इसके बारे में क्या क्या चीजें निकल करके आ रही हैं। खैर, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। बेच दिया इसने बांग्लादेश। आप सोचिए 1999 से इन्वेस्ट कर रहा है और जो वहां ग्रामीण टेलीकॉम करके कोई कंपनी है जो टेलीकॉम में, उसमें 35% का स्टैक है जॉर्ज सोरस का। अच्छा, यूनिस जैसे लोग रहेंगे तो अपने मन का काम करेंगे, वहां पे अपने अड्डे जमा लेंगे, अपनी कंपनियां जमा लेंगे, अपनी चीजें जमा लेंगे, पैसा तो बना लेंगे। जॉर्ज सोरस इसलिए खतरनाक है कि मुंह मांगी कीमत पे इस तरीके के असेट्स तैयार करता है और या उनको खरीद लेता है। मोहम्मद यूनिस क्यों बोल रहा था बीच में पिटिर पिटिर? क्योंकि उसको पता है हमारे पीछे कौन लोग खड़े हैं। अदरवाइज औकात है यार मोहम्मद यूनिस की कुछ बोलने की। अब सवाल एक बहुत बड़ा उठता है, भारत के लोगों को क्या करना चाहिए, भारत के लोगों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए इस पे। भारत के लोगों के पास एक ताकत है, वोट की ताकत। वोट की ताकत से कांग्रेस को जितना दूर रखेंगे उतना ही ये बढ़िया रहेगा। फिर दुनिया में कोई जॉर्ज सोरस या कोई देश इस बात को ट्राई करने की कोशिश नहीं करेगा भारत में।
भारत में मानव अधिकार का आता है, आपने देखा लगातार एक इंडेक्स निकलता था, वो इंडेक्स कहां गायब हो गया? ध्यान रखिएगा मेरी बात का। एक इंडेक्स निकलता था, भारत भूखमरी में पीछे है, भारत में भूखमरी है, भारत में हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे है, इस इंडेक्स में नीचे है। ये कौन इंडेक्स बनाता है जी? फर्जी एनजीओ हैं जो इसी तरीके के लोगों से फंडेड होते हैं। और उस रिपोर्ट को लेकर के भारत में जो भारत विरोधी हैं, जो विदेशों से पैसा लेने वाले पत्रकार हैं, कुछ मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो पहले पत्रकार थे, वो नाचते हैं। देखिए मोदी के जमाने में भारत में मीडिया का स्तर नीचे चला गया, इसका स्तर नीचे चला गया, उसका स्तर नीचे चला गया। किसका स्तर नीचे चला गया भाई? भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत में इतने गरीबों को घर मिला, भारत में इतने गरीबों को शौचालय मिला, भारत में बहुत सारी चीजें, भारत ने वैक्सीन बनाई। तो मोदी के खिलाफ वो लॉबी है जो हथियार बनाती है, मोदी के खिलाफ वो लॉबी है जो मेडिकल इक्विपमेंट बनाती थी, मोदी के खिलाफ वो लॉबी है जो भारत में दवाओं का बड़ा खेल करती थी, हथियारों का बड़ा खेल करती थी, अन्य सारी चीजें, सोलर का खेल, टेलीकॉम का खेल। भाई जितने विदेशी टेलीकॉम प्लेयर थे भारत में खत्म हो गए ना। वोडाफोन आइडिया की भी स्थिति क्या है? मर्जर होने के बाद भी जियो और एयरटेल 2 ही बचे हैं। तो यह भी तो घबराहट है लोगों के पास। इसीलिए इस देश को सावधान रहने की जरूरत है। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी, ये फैक्ट और ये कंटेंट पसंद आए होंगे, बांग्लादेश का बिक जाना पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कंट्रीब्यूट अगर करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं तो फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दबा के शेयर कर दीजिएगा इसको।